हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2020 में आई सीरीज इट हैपेंड इन कलकत्ता। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम सीरीज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सीरीज स्टार्ट होती है 1762 से, जब कलकत्ता के मेडिकल कॉलेज में पहली बार कोई लड़की एमबीबीएस पढ़ने के लिए आई थी। उसके क्लास में सभी लोग लड़के थे और ये अकेली लड़की थी जिसका नाम था कुसुम। कुसुम का आज कॉलेज में पहला दिन था, इसलिए वो अपने फ्रेंड रतन को ढूंढ रही थी। तभी वो रतन को ढूंढते हुए एक लैब में चली जाती है और वहाँ पर वो रणबीर नाम के एक लड़के को किसी लड़की के साथ रोमांस करता हुआ देखती है। ये देखकर कुसुम काफी डर जाती है और वहाँ से भाग आती है। तभी उसकी मुलाकात रतन से होती है और रतन भी उसे ढूंढ रहा था। एक्चुअली रतन कुसुम का सीनियर है, लेकिन वो दोनों बचपन से दोस्त थे। तभी वहाँ पर चारुलता भी आती है और कुसुम को कॉन्फ्रेंस हॉल में लेकर जाती है। कुसुम को वहाँ पर सब लड़कों में बैठना पड़ता है, क्योंकि एक साइड नर्सिंग वाले स्टूडेंट्स की थी और दूसरी साइड एमबीबीएस के स्टूडेंट्स की। अब वहाँ पर कुसुम को सब लड़कों में अकेला बैठना पड़ता है, क्योंकि उनके क्लास में वो अकेली ही लड़की थी। तभी वहाँ पर रणबीर आता है और रणबीर को देखकर कुसुम काफी शॉक थी। एक्चुअली रणबीर भी कुसुम का सीनियर था और उसने भी कुसुम को लैब में देख लिया था। वो कुसुम को ताने मारता है कि शायद वो रिजर्वेशन की वजह से आई होगी, लेकिन कुसुम कहती है कि वो यहाँ की टॉपर है। तभी वहाँ पर कॉलेज का स्टाफ आता है और तब कुसुम को पता चलता है कि रणबीर लैब में एक प्रोफेसर के साथ रोमांस कर रहा था। कुसुम को ये बात काफी अजीब लगती है और ये बात वो अपनी फ्रेंड चारू के साथ शेयर करती है। चारू कहती है कि इस कॉलेज में हर कोई रणबीर का फैन है, हर कोई चाहता है कि रणबीर उसे डेट करे। तो वही रणबीर भी सबको लाइन देता है और सबके साथ बस मजे करता है। चारुलता कहती है कि वो इस टाइप के बंदे के साथ कभी भी दोस्ती नहीं करेगी। जिसके बाद कुसुम और रतन कुसुम के घर आते हैं, तो कुसुम की माँ ने उनके लिए स्पेशल खाना बनवाया था, क्योंकि आज कुसुम का कॉलेज में पहला दिन था। यहाँ पर कुसुम और उसकी माँ की बातों से हमें पता चलता है कि कुसुम की माँ ने कभी शादी नहीं की थी। उनका एक बॉयफ्रेंड था और जब उसे पता चला कि कुसुम की माँ प्रेग्नेंट है, तो वो उन्हें छोड़कर चला गया। इसलिए कुसुम की परवरिश अकेले उसकी माँ ने ही की थी। तब से कुसुम ने ठान लिया था कि वो अपनी माँ की तरह गलती नहीं करेगी। दूसरे दिन कॉलेज में रणबीर अपने फ्रेंड्स के साथ कुसुम की बातें कर रहा था। तभी वहाँ पर रतन आता है और रणबीर को वार्न करता है कि वो कुसुम से दूर रहे। अब रतन रणबीर का सीनियर है, इसलिए वो उसकी बात मान लेता है, लेकिन साथ ही ठान लेता है कि वो कुसुम को पटा कर रहेगा। जिसके बाद रणबीर जहाँ पर कुसुम जाती वहाँ पर उसका पीछा करता। तो वही जब रणबीर घर जाता है, तो वहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड सुनीता आई थी। एक्चुअली सुनीता लंदन में रहती है और वो रणबीर से मिलने आई थी, क्योंकि जल्द ही दोनों की एंगेजमेंट भी होने वाली थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि रणबीर सुनीता से बस प्यार का नाटक कर रहा था, क्योंकि सुनीता के पापा बहुत बड़े डॉक्टर थे और वो लंदन में रहते हैं। अगर वो रणबीर के लिए रिकमेंडेशन दे देते तो रणबीर की आगे की प्रैक्टिस लंदन में होने वाली थी। इसलिए वो सुनीता को यकीन दिलाता कि वो उससे बहुत प्यार करता है। तो वही सुनीता रणबीर से बहुत प्यार करती थी, इसलिए रणबीर उसे जो भी कहता वो उसे मान लेती। तो वही रात को कुसुम जब स्टडी कर रही थी, तभी उसे चारू का कॉल आता है और वो उसे ग्रुप स्टडी के लिए बुलाती है। कुसुम पहले तो मना कर रही थी, लेकिन चारू के रिक्वेस्ट करने पर वो मान जाती है। लेकिन जब वो वहाँ पर जाती है, तो वहाँ पर पार्टी चल रही थी और वहाँ पर रणबीर भी था। रणबीर को देखकर कुसुम वहाँ से जाने लगती है, क्योंकि उसे पढ़ाई करनी थी, कल उसका पेपर था। लेकिन रणबीर उसे रोक लेता है और उसे गाना गाने के लिए कहता है। जिसके बाद वो कुसुम के साथ डांस करता है और वहाँ पर कुसुम भी काफी एंजॉय करती है। वहाँ पर रणबीर और कुसुम किस करने वाले थे, लेकिन तभी चारुलता उल्टियाँ करने लगती है, इसलिए कुसुम उसकी मदद के लिए जाती है। लेकिन इसी चक्कर में अगले दिन कुसुम पेपर के लिए काफी लेट हो गई थी और इसलिए वो पूरा पेपर भी कंप्लीट नहीं कर पाती। कुसुम इस बात से काफी नाराज थी, इसलिए वो जाकर रणबीर से लड़ने लगती है, क्योंकि उसी ने कल उसे पार्टी में रोक लिया था और उसी की वजह से कुसुम को आज पेपर हार्ड गया था। कुसुम रणबीर के साथ लड़ रही थी, तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और उन दोनों को गर्ल्स हॉस्टल में आने के लिए कहती है। एक्चुअली एक लड़की ने खुद का अबॉर्शन करने की कोशिश की थी, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी और उसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़कर भाग गया था। तब इंडिया में अबॉर्शन इलीगल था और शायद अभी भी है, इसलिए उस लड़की ने खुद ही अबॉर्शन करने की ट्राई की थी और काफी ब्लड लॉस हो गया था। रणबीर जब ये देखता है, तो वो तुरंत उसकी ट्रीटमेंट करने में लग जाता है। वहाँ पर रतन भी आता है और रणबीर रतन को मदद करने के लिए कहता है। रतन चाहता था कि वो स्टाफ को इन्फॉर्म करे, लेकिन रणबीर कहता है कि अगर ऐसा किया तो पुलिस केस बन जाएगी और पता नहीं फिर इस लड़की की कितनी बदनामी होगी। इसलिए वो तीनों वहीं पर उसकी ट्रीटमेंट कर देते हैं। अब रणबीर को ये सब करता हुआ देखकर कुसुम उससे काफी इम्प्रेस हो गई थी, क्योंकि रणबीर ने बिना किसी की परवाह किए
उस लड़की की मदद की थी। घर जाते वक्त रणबीर और कुसुम में बातें होती है, जहाँ पर रणबीर कहता है कि अगर दो लोग सेक्स करते हैं और उसके बाद कोई प्रॉब्लम आता है तो दोनों को एक साथ डील करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर लड़के करते तो हैं, लेकिन जब टाइम आता है तो लड़की को छोड़कर भाग जाते हैं, जिसके बाद लड़की को सारे प्रॉब्लम से अकेले डील करना पड़ता है। जब कुसुम ये सारी बातें सुनती है तो उसे रणबीर बहुत अच्छा लगने लगता है। जब वो घर जाती है तभी भी वो रणबीर को ही याद कर रही थी। तो वही रणबीर अपनी गर्लफ्रेंड सुनीता के साथ बिजी था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि रणबीर का और लड़कियों के साथ भी चक्कर चल रहा था। तो वही रणबीर का बर्थडे आने वाला था, इसलिए सुनीता उसके लिए सरप्राइज पार्टी प्लान करती है। वो कॉलेज जाकर रणबीर के सभी दोस्तों को इनवाइट करती है, जिसमें उसने कुसुम को भी इनवाइट किया था। लेकिन कुसुम जब बर्थडे पार्टी में आती है तो रणबीर का पूरा ध्यान बस कुसुम पर ही था, और ये देखकर सुनीता काफी हर्ट होती है। सुनीता की बहन उसे कहती है कि रणबीर बस सुनीता को यूज कर रहा है, इसलिए सुनीता के लिए बेहतर होगा कि वो रणबीर को छोड़कर चली जाए। सुनीता भी इस बात से एग्री करती है और वो रणबीर को छोड़कर जाने लगती है। तो वही रणबीर कुसुम के साथ पार्टी में डांस कर रहा था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि कुसुम भी अब रणबीर को पसंद करने लगी थी, इसलिए रणबीर कुसुम को किस करता है और कुसुम को बहुत अच्छा लगता है। तभी रणबीर को पता चलता है कि सुनीता उसे छोड़कर जा रही है, इसलिए रणबीर बाहर जाता है और सुनीता को रिंग देकर प्रपोज करता है। ये देखकर सुनीता को लगता है कि रणबीर उससे सच में प्यार करता है, और ये देखकर सुनीता बहुत ज्यादा खुश थी। सुनीता रणबीर को बताती है कि कुछ दिनों बाद वो लंदन वापस जाने वाली है। वहां पर जाकर वो अपने पापा से बात करेगी, जिसके बाद रणबीर भी लंदन आ जाएगा। लेकिन सुनीता काफी डरी हुई थी, क्योंकि उस वक्त कोलेरा नाम की बीमारी फैली हुई थी और सुनीता को लग रहा था कि उसे भी वो बीमारी हो जाएगी। लेकिन रणबीर कहता है कि वो बीमारी कभी भी सुनीता को नहीं हो सकती। जिसके बाद सुनीता लंदन वापस चली जाती है। उसके जाते ही रणबीर और कुसुम का अफेयर शुरू हो जाता है। दोनों काफी रोमांस करते हैं और ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन कुसुम को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और वो ये बात आकर रणबीर को बताती है, लेकिन रणबीर कहता है कि वो अभी बच्चे के लिए रेडी नहीं है। तो वही कुसुम चाहती है कि वो दोनों शादी कर लें और शादी के बाद बच्चा होगा तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। लेकिन रणबीर कहता है कि उसे अपना करियर बनाना है और कुसुम को भी अपने करियर पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि उसके ड्रीम्स वही थे। अब रणबीर की बात कुसुम मान लेती है और रतन से जाकर बात करती है, क्योंकि रतन ही था जो उसका अबॉर्शन कर सकता था। रतन को जब यह सब पता चलता है तो वो कुसुम को काफी डांटता है, क्योंकि उसने कुसुम से कहा था कि रणबीर कोई अच्छा लड़का नहीं है। लेकिन कुसुम कहती है कि वो और रणबीर एक दूसरे से प्यार करते हैं, बस उन्हें अभी बच्चा नहीं चाहिए। इसलिए वो रतन से रिक्वेस्ट करती है और रतन भी उसकी बात मान लेता है। अब कुसुम अपनी माँ से झूठ बोलती है कि वो ग्रुप स्टडी के लिए जा रही है और आज रात उसे अपने फ्रेंड के साथ ही रुकना होगा। जिसके बाद कुसुम रतन के पास आती है और रणबीर का इंतजार करने लगती है, लेकिन रणबीर वहां पर नहीं आता। जिसके बाद रतन कुसुम का अबॉर्शन करता है और जब कुसुम की आंखें खुलती हैं तो उसे लगा था कि रणबीर अब तक आ चुका होगा, लेकिन अभी भी रणबीर वहां पर नहीं आया था। ये देखकर कुसुम काफी रोने लगती है कि रणबीर उसके साथ नहीं है। वो रणबीर के घर जाती है तो रणबीर लंदन जाने के लिए निकल रहा था। रणबीर भी वहां पर कुसुम को देखता है, लेकिन उसे इग्नोर करके चला जाता है, क्योंकि रणबीर का मेन ड्रीम था कि वो लंदन जाकर प्रैक्टिस करे। कुसुम के साथ वो बस टाइम पास कर रहा था। तो वही कुसुम ने भी वही गलती कर दी थी जो उसकी माँ ने कभी की थी। जिसके बाद 9 साल बीत जाते हैं और कुसुम एक सक्सेसफुल डॉक्टर बन चुकी थी। कुसुम को रतन प्रपोज करता है और कुसुम भी उसे हाँ कहती है, क्योंकि कुसुम का कहना था कि रतन उसका बहुत अच्छा दोस्त है और वो दोस्ती के साथ पूरी उम्र बिता सकती है। जिसके बाद कुसुम हॉस्पिटल आती है तो उस वक्त कोलेरा की बीमारी फैली हुई थी, इसलिए पेशेंट्स काफी बढ़ गए थे और डॉक्टर्स काफी कम थे। कुसुम कहती है कि उन्हें और डॉक्टर्स को बुलाना होगा, जिस पर उसके सीनियर्स कहते हैं कि जल्दी लंदन से कुछ डॉक्टर्स आने वाले हैं। कुसुम के सीनियर उसे बताते हैं कि उन्हें रात को एक पार्टी में जाना होगा। एक्चुअली ये पार्टी एक मोनालिसा नाम के एक्ट्रेस ने रखी थी, क्योंकि वो हॉस्पिटल के लिए फंड्स दे रही थी, इसलिए सभी लोग उसकी पार्टी में गए थे। वहां पर कुसुम भी जाती है, लेकिन वो पार्टी में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी। तभी मोनालिसा अपने बॉयफ्रेंड को बुलाती है, जो कोई और नहीं बल्कि रणबीर था। रणबीर ही वो डॉक्टर है जो लंदन से यहाँ पर हेल्प के लिए आया था। रणबीर को वहाँ देखकर कुसुम काफी शॉक थी और वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन रणबीर कुसुम से बात करने की कोशिश करता है। लेकिन कुसुम कहती है कि वो रणबीर से बहुत नफरत करती है, इसलिए वो उसके साथ बात भी नहीं करेगी। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। अब हॉस्पिटल में रणबीर और कुसुम को साथ में मिलकर ही काम करना था। तो वही कुसुम के सारे पेशेंट्स रणबीर को बहुत पसंद कर रहे थे और ये देखकर कुसुम काफी जेलस फील कर रही थी। तो वही रणबीर कुसुम के साथ पहले की तरह बात करने की पूरी कोशिश कर रहा था।
तो वही हम रतन को देखते हैं जिसके पास कोई नक्सलवादी आते हैं जिनको गोली लगी थी और रतन उनकी ट्रीटमेंट करने लगता है। एक्चुअली तभी पाकिस्तान और इंडिया के बीच में वॉर भी चल रहा था, साथ ही बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में भी वॉर चल रहा था। तो वही कुसुम अभी तक रणबीर को भूल नहीं पाई थी, इसलिए वो ना चाहते हुए भी रणबीर के पास जाने से खुद को रोक नहीं पा रही थी। जब भी वो रणबीर को मोनालिसा के साथ देखती तो काफी जेलस फील करती और रणबीर भी इस बात को नोटिस कर रहा था। रणबीर जब घर जाता है तो हमें पता चलता है कि रणबीर की एक बेटी है जिसका नाम है मिष्टी। एक्चुअली रणबीर और सुनीता की शादी हो गई थी और कुछ सालों बाद सुनीता को कोलेरा हो गया जिसमें उसकी मौत हो गई। उसको खोने के बाद रणबीर समझ गया था कि किसी को खोने का दर्द क्या होता है, इसलिए वो तब से पूरी तरह से बदल गया था। सुनीता ने मरने से पहले रणबीर से वादा लिया था कि अगर उसे किसी से प्यार हो गया तो वो रुकेगा नहीं, खुद को एक और मौका देगा और लाइफ में मूव ऑन करेगा। रणबीर ने डिसाइड किया था कि वो किसी से भी शादी नहीं करेगा, लेकिन जब उसने कुसुम को देखा तो उसे ऐसा लगा कि शायद उसका पुराना प्यार उसकी लाइफ में वापस आ गया हो। कुसुम के साथ जो स्पेशल फीलिंग उसे आती थी वो किसी और के साथ कभी भी नहीं आई। अगले दिन कुसुम और रणबीर को पता चलता है कि उनके कॉलेज का रियूनियन होने वाला है। कुसुम इस बारे में रतन से बात करती है, लेकिन रतन अपने काम में बिजी था, इसलिए कुसुम रियूनियन पार्टी में चली जाती है। वहां पर रणबीर भी आता है और तभी कुसुम को पता चलता है कि रणबीर की वाइफ की मौत हो चुकी है और सुनीता की मौत के बाद रणबीर ने डिसाइड किया कि वो कोलेरा के पेशेंट्स की मदद करेगा, इसलिए उसने मोनालिसा के साथ मिलकर काफी सारे फंड्स इकट्ठा किए ताकि गरीब लोगों का फ्री में इलाज हो जाए। ये सब सुनने के बाद कुसुम को काफी अफसोस होता है क्योंकि उसने रणबीर को गलत समझा था। तभी वहां पर रणबीर आता है और वो कुसुम से कहता है कि वो उससे प्यार करता है और वो ये भी जानता है कि कुसुम भी उससे आज भी बहुत प्यार करती है। अब दोनों फिर से एक दूसरे को किस करने लगते हैं, लेकिन तभी कुसुम को याद आता है कि रतन ने उसे प्रपोज किया था, इसलिए कुसुम वहां से चली जाती है। वो रतन के पास जाती है ताकि उसे सब कुछ बता सके, लेकिन तब वो देखती है रतन वहां पर नक्सलवादी लोगों की ट्रीटमेंट कर रहा था और ये देखकर कुसुम काफी ज्यादा शॉक थी। वो रतन से पूछती है कि उसने इस बारे में कुसुम को क्यों नहीं बताया, जिस पर रतन कहता है कि वो कुसुम पर भरोसा नहीं कर सकता क्योंकि आज उसने फिर कुसुम और रणबीर को साथ देखा था, इसलिए रतन कुसुम को वहां से जाने के लिए कहता है। कुसुम वहां से चली जाती है, लेकिन अगले दिन जब वो हॉस्पिटल जाती है तो वहां पर रणबीर नहीं आया था और ये देखकर कुसुम थोड़ी सी टेंशन में थी, इसलिए वो रणबीर के घर जाती है तो वहां पर रणबीर की माँ थी। रणबीर की माँ कुसुम को मिष्टी के बारे में बताती है। मिष्टी के बारे में सुनकर कुसुम काफी शॉक थी क्योंकि उसे पता नहीं था कि रणबीर की एक बेटी है। रणबीर की माँ कहती है कि रणबीर कई बार कह चुका है कि कुसुम ही मिष्टी के लिए परफेक्ट माँ होगी क्योंकि कुसुम ही एक ऐसी लड़की है जो किसी और के बच्चे को भी माँ का प्यार दे सकती है। अब ये सब सुनने पर कुसुम काफी हर्ट हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि रणबीर ने फिर से उसे धोखा दिया। रणबीर बस मिष्टी के लिए माँ चाहता था, इसलिए वो कुसुम के करीब आ रहा था। तभी वहां पर रणबीर आता है और कुसुम को समझाने लगता है कि वो सच में उससे प्यार करता है, लेकिन कुसुम को लग रहा था कि रणबीर ने फिर से उसे धोखा दिया है, इसलिए वो उसे छोड़कर चली जाती है। अगले दिन जब वो दोनों हॉस्पिटल में थे कि तभी वॉर की अनाउंसमेंट होती है। एक्चुअली तब इंडिया और पाकिस्तान के बीच वॉर शुरू हो गया था और पाकिस्तान कई जगहों पर हमले कर रहा था। काफी सारे सोल्जर्स घायल हो चुके थे, इसलिए कुसुम डिसाइड करती है कि वो उस कैंप में जाएगी जहाँ पर सोल्जर्स की ट्रीटमेंट चल रही थी। रणबीर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कुसुम उसकी बात नहीं सुनती। कुछ दिन बीत जाते हैं और रणबीर को पता चलता है कि जिस कैंप में कुसुम थी उसी कैंप पर पाकिस्तान मिलिट्री ने कब्जा कर लिया है और सभी लोगों को बंदी बना लिया था। जैसे रणबीर को यह पता चलता है वो डिसाइड करता है कि वो कुसुम को बचाने जाएगा। तो वही ये बात जब रतन को पता चलती है तो रतन भी कुसुम को बचाने के लिए जाने लगता है। तभी वहां पर नक्सलवादी लोग भी आते हैं जो रतन का साथ देने के लिए तैयार थे क्योंकि रतन की वजह से ही उन सबकी जान बची थी। रणबीर रतन से रिक्वेस्ट करता है कि वो भी उनके साथ आएगा, जिसके बाद वो सभी लोग मिलकर कुसुम को बचाने के लिए जाने लगते हैं। तो वही हम कुसुम को देखते हैं जिसे काफी ज्यादा टॉर्चर किया गया था और वो लोग कुसुम को मारने वाले थे कि ये सभी लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। वहां पर फायरिंग शुरू होती है, साथ ही बॉम्ब ब्लास्ट भी हो रहे थे। किसी तरह से रतन और रणबीर मिलकर कुसुम को एक दूसरी जगह लेकर आते हैं, लेकिन रणबीर बहुत ज्यादा घायल हो चुका था। वो समझ चुका था कि वो इस सब से नहीं बचेगा, इसलिए वो रतन से कहता है कि वो कुसुम को लेकर यहाँ से चला जाए। कुसुम रणबीर को छोड़कर नहीं जा रही थी, लेकिन रणबीर उसे जाने के लिए कहता है, जिसके बाद रतन कुसुम को लेकर वहां से चला जाता है। रणबीर की हालत काफी खराब हो रही थी
और रणबीर कहता है कि कुछ प्रेम कहानियाँ अधूरी रहने के लिए ही बनाई जाती है और इसी के साथ ये सीरीज एंड हो जाती है। तो ये थी इट हैपेंड इन कलकत्ता सीरीज की स्टोरी। अगर आपको इस सीरीज की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।